जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है यूपी पुलिस रनिंग टिप्सों से संबंधित है। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर की जाएंगी, जैसे कि सांस लेने से संबंधित, स्टेमिना से संबंधित, जिन बच्चों का टाइम कम नहीं हो रहा है उनसे संबंधित, जो खास तौर पर इसमें लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। ये लड़कों का टाइम जिनका यानी 25 से ऊपर आ रहा है और 25 के भीतर आ रहा है उनके लिए भी है, और लड़कियों का 12 मिनट के आसपास टाइम आ रहा है और 14 मिनट से ऊपर भी आ रहा है उनके लिए भी। मतलब बहुत ज्यादा ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। जो जल्दी थक जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टेमिना नहीं है, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, मतलब इस टाइप का आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। अगला इसमें क्या है, जिनके पेट में दर्द हो जाता है, पेट में आप जो है पहले से शुरू किए हुए हैं उनके लिए भी है। और उसके बाद में सांस की ज्यादा समस्या बच्चों को बनती है, उससे संबंधित है। स्टेमिना से संबंधित है। बेसिक इंडोरेंस नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, तकरीबन सारी चीजें मैं क्या है इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा और आपको अंत तक देखना है और समझना है, और इसके हिसाब से क्या है चलना है। इसी तरह से हर दिन नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो लोग पहले से कर रहे हैं और जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग अलग तरह से बताऊंगा। अभी मैं आपको उनके लिए बता रहा हूं जो लोग पहले से कर रहे हैं। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है, जिस तरह से हमारे इससे पहले जो टॉपिक दिए गए हैं और जिस तरह से मैं उनको बताया हूं, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, वर्कआउट साइड से सही और साइड से। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है, ठीक है ना। सबसे पहला इसमें हमारा पॉइंट यह है कि जो लोग पहले से कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको स्लो फास्ट रनिंग आपको शामिल करनी है, रेपिटेशन आपको शामिल करने हैं। उसके अलावा आप जो है छोटे छोटे स्टार्ट, यानी 100 मीटर 200 मीटर इस तरह के लगातार आपको आपको लगाना है। और जैसे लड़के हैं तो लड़कों को 2-2 किलोमीटर के, ज्यादा कुछ और वर्कआउट फॉलो नहीं कर पाते तो इतना चीज आपको करना है। 2 किलोमीटर का रेपिटेशन हो गया, लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर का रेपिटेशन हो गया, करके रुक जाए। रुकने के बाद में बीच में थोड़ा सा क्या सांस लें, तो क्या है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको दोबारा लगाना है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे आप जितने दिन से भी जो ये चीजें कर रहे हो, करते करते आपकी बॉडी में फिर क्या होता है कि थोड़ा सा क्या है दिक्कत आने लग जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, जैसे पैरों में दर्द के लिए। लेकिन इन चीजों को क्या है, आपको जैसे जो चीजें बता रहा हूँ उन चीजों को पूरा संभल के और अच्छी तरह से समझना है, और फिर उसी तरह से उनको फॉलो करना है। एक ही चीज को आपको पर डे नहीं करना है। जिन बच्चों का खासतौर पर सवाल ये रहता है कि मैं मतलब जो है एक चीज जैसे रनिंग का टाइम वगैरह या ये चीजें जब मैं कभी लगाता हूँ, एक चीज को आप कभी फॉलो नहीं करोगे और वर्कआउट के हिसाब से चीजों को फॉलो करोगे। जिस तरह से मैंने रेपिटेशन का बताया, स्लो फास्ट का बताया, और हिल रनिंग भी आप जो है शामिल कर सकते हो। पर क्या है, यूपी के अंदर हमारे हिल रनिंग अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना ये बता रहे हैं उतने के हिसाब से आप करते रहो। दूसरा क्या है, इसी में कंटिन्यूटी को अपनी को क्या रखो, बरकरार रखो। बिल्कुल कंटिन्यूटी आपकी बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। लगातार निरंतर वे में उसी की स्पीड से आपको, जो पहले चल रहे हो उस इससे पहले कभी वर्कआउट किया है वो स्पीड आपकी रहनी चाहिए। और बिल्कुल भी मिसिंग आपकी नहीं रहनी चाहिए कि कहीं आज फंक्शन है या कहीं वहां चले गए, इधर उधर चले गए, नहीं जाना है, ठीक है ना। एक ही चीज आपको नहीं करना है, इतना समझ गए। अभी क्या है, जिन्होंने कुछ दिन पहले शुरू किया है उनके लिए है, तो वो लोग अपने अपने इन बातों को जो बता रहा हूँ, इन चीजों को क्या है अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। सबसे पहले क्या है, जो शुरुआत कर रहे हैं वो क्या है दौड़ नहीं पाते हैं। जैसे ट्रैक के ऊपर अभी यहाँ पर बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आएंगे, तो क्या है उसमें क्या है आपको यानी जो अभी शुरुआती कर रहे हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, थोड़ी देर गए दौड़े बस बैठ गए, ये बैठने वाली आदत अपनी खत्म कर देना बिल्कुल भी। जब आपने वर्कआउट शुरू कर दिया, स्ट्रेचिंग वार्म अप करने के बाद में, फिर आपको जब आपका वर्कआउट खत्म होता है तभी बॉडी को ठंडा होने देना है। उससे पहले जैसे ही थोड़ा सा किया और बैठ गए, बैठने वाली आदत आपकी क्या है खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके आपको क्या है, जो शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। लड़कियों को कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट लगातार दौड़ने की हैबिट डालना है, ठीक है ना। या फिर राउंडों की हैबिट डालना है कि मतलब 2 राउंड लगा लिए, 4 राउंड लगा लिए, 6 राउंड लगा लिए। इसी तरह से लड़कों को लगातार 5 राउंड 6 राउंड मतलब पर डे क्या है बढ़ाते जाएं। और उसके अलावा धीरे धीरे करके अपने जो है उस तरह से अपने आपको ऐसे डालना है। आपको 5 मिनट दौड़ रहे हैं, 10 मिनट दौड़ रहे हैं, 20 मिनट दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ा जा रहा है कुछ दूरी तक पैदल चलिए, फिर क्या है फिर दौड़ने लग गए, सांस ज्यादा फूले, सांस थोड़ा सा सांस ली और फिर दौड़ने लग गए। इसके हिसाब से आपको क्या है प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप और बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग करने के बाद में फिर उसके बाद में क्या है
वार्म अप किया, वार्म अप के बाद में जैसे आपकी बॉडी हीट पकड़ जाती है, उसके बाद में फिर अपना काम करने लग गए, फिर से रनिंग आपने शुरू कर दी, ठीक है ना। अभी क्या है, जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या है स्टेमिना बढ़ेगा, और जब थक रहे हो तो फिर क्या है धीरे धीरे आपके अंदर ये चीजें क्या है खत्म होती जाएंगी, और प्रॉपर तरीके से आपको क्या है चलते रहना है। पॉइंट इसमें यही है, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थक जाते हो तो थोड़ी देर वहीं पर क्या है ब्रेक जैसा हल्का सा ले लो और फिर जो है पुनः करने लग जाओ, ठीक है ना। अभी क्या है, अगला जो ज्यादातर बच्चों का सवाल रहता है पैरों में दर्द वाला। पैरों में दर्द, ये भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे पहले से कर रहे हैं, पुराना दर्द है वो अलग बताऊंगा, और नॉर्मल दर्द है उसके हिसाब से आपको मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। पैरों में दर्द क्या है, पहले तो आपके बनेगा नहीं। जब आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग, वार्म अप ये सारी चीजें कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, तो इन चीजों की आपको शिकायत नहीं आएगी, ठीक है ना। वर्कआउट के बाद सीधा घर चले जाना, ये सभी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर कूल डाउन करना है, प्रॉपर दोबारा से फिर से स्ट्रेचिंग करनी है। जिस तरह से ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये काफ के अंदर, ये पीछे काफ में दर्द होता है, खासतौर पे यहाँ पर होता है, कई जगह होता है। तो इस तरह की स्ट्रेचिंग आपको पक्का करना है पूरा। अगर मैं इसमें ऐसे बताने लग जाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और 20 दिन या 25 दिन के अंदर में अगर आप इन रूल इसके हिसाब से अगर आप चल गए, तो मैं कह रहा हूँ आपके अंदर बहुत बड़ा इजाफा होगा, बहुत बड़ी आपके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, और आपके रनिंग टाइम के अंदर और हर चीज के अंदर, ठीक है ना। अभी क्या है, शुरुआत में जब आपका नया पेन है, यानी जब आपके शुरुआती में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यानी क्या कहता है, 2-4 दिन ही आपको रनिंग करते हुए तो आपके पेन शुरू हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बर्फ से सिकाई करनी है। बर्फ से सिकाई करने के बाद में फिर आपको 15 बर्फ से भी जो सिकाई करते हैं 15 या 20 मिनट तक आपको करना है। 15-20 मिनट तक लगातार करें, वो भी कपड़े में लगा करके आइस को। तो क्या है, उससे जो है बहुत जल्दी क्या है रिलीफ मिलेगी, ठीक है ना, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगी। और उसके बाद में यानी जब ये करते रहोगे तो लगातार ये चीजें करोगे 15-20 मिनट तक। और दिन में कितनी बार करना है आपको, 3 बार करना है। 15-20 मिनट तक, यहाँ पर भी हो रहा है, नी में हो रहा है, एंकल में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, बर्फ से सिकाई करोगे। और जहां पर स्वेलिंग वगैरह है, बर्फ से ये सिकाई करने के दिन में 3 बार करोगे, और 15 से 20 मिनट करोगे, कपड़ा लगा करके करोगे, तो पक्का आपको स्वेलिंग भी कम होगी और रिलैक्स मिलेगा। और क्या करना है, थोड़ा सा पहले से जो वर्कआउट कर रहे थे उसको थोड़ा सा कम कर देना है, हल्का कर देना है, तो ताकि क्या है वो जब रिलीफ मिल जाए फिर उसके बाद में आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये नया पेन है उनके लिए बता रहा हूँ। अभी क्या है, जिनका पुराना दर्द है, जो जो पहले से भी वर्कआउट करते रह रहे हैं, सब चीज करते रह रहे हैं, उसके बाद भी क्या है आपके दर्द होता है, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है ना, वो चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि आपके अंदर क्या है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, इन सारी चीजों की कमी है। तो इन चीजों के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर अपने खान पान में क्या है बदलाव करना है, अच्छा खाना है, जिसमें हरी साग सब्जियां हो गई, और क्या कहता है मतलब सीजनल फ्रूट हो गया, जितना ज्यादा आप खा सकते हो इन चीजों का जो है सेवन करें। दूध, दही, अंडा, दलिया, और चना, मूंगफली, बादाम, किशमिश, अंजीर, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जिसमें प्रोटीन युक्त चीजें हैं, उन चीजों का ज्यादा सेवन आपको करना है। जब आप ये चीजें करोगे तो आपको क्या है बहुत ज्यादा आप अपने शरीर के अंदर बदलाव देखोगे और ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका रनिंग टाइम में भी इजाफा होगा, और सब चीज में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जब कैल्शियम की आपकी बॉडी के अंदर कमी है, तो उसके लिए आपको मैं एक जो है टैबलेट वो करता हूँ, वो कोई दवाई नहीं है, वो उसका मैं लिंक भी यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा, या फिर स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, उसको क्या है लगा दूंगा, तो उसको क्या है जा करके ले सकते हैं। DV60 के टैबलेट है, इसको आपको एक लेना है। कब लेना है, वीक में सिर्फ एक ही बार लेना है, वो भी शाम के समय सोते वक्त दूध के साथ आप इसको खा लेना है आपको। और इसके अलावा कैल्सीरोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, कैल्सीरोल का पाउच रहता है, ये इसको क्या है, इसको भी आपको क्या करना है, वीक में एक बार लेना है। हाँ, अभी क्या है जैसे जिन बच्चों के क्या है नी पेन, एंकल पेन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है, उन चीजों की तरफ ध्यान देना। आपको क्या है, जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप करना है। यानी जंपिंग एक्सरसाइज कहीं ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं करनी है जब आपको नी पेन की शिकायत मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, आपका क्या है, ये जो रनिंग शूज है अच्छा वाला होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो ये शिकायत आपको क्या है देखने को नहीं मिलेगी। और जब आप कहीं हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हो, रोड पे कर रहे हो, तो उसको क्या है थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना है। जब ये चीजें बन गई हैं, यदि आपका शुरुआती फेस है तो ये चीज हो सकती है, जरूर होगी, 100% होगी आपको शुरुआती फेस है। जब हो गया है तो फिर इससे सेफ्टी बरतनी है, कच्चे ट्रैक का आपको इस्तेमाल करना है। 100 मीटर का स्प्रिंट कहीं पर भी ऐसे एकदम से खींचने नहीं लग जाना है।
100 मीटर 200 मीटर इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दर्द होने पर आपको क्या है, वर्कआउट को अपने को तुरंत वहीं पर स्टॉप करना है, रोकना है, दर्द को पहचानना है, अंदर हड्डी का दर्द है, एंकल पेन में है या यहाँ पर है, तो वर्कआउट को वहीं पर स्टॉप करेंगे, ज्यादा देर करेंगे नहीं। फिर उसके बाद में जहां पर भी आपको टसकने लग गया, बॉडी वार्म अप हो जाती है, तो क्या है खास तौर पर पता नहीं चलता है, ठीक है ना। और क्या है, जैसे आपके क्या है पेट के लिए आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज वगैरह क्या है ज्यादा करनी है, पेट जिनका कमजोर है तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। और दूसरा क्या है, स्टेमिना पर आपको अधिक काम करना है। जब आपके दर्द बना हुआ है उस दौरान की मैं बात बता रहा हूँ, दर्द में स्टेमिना पे ज्यादा काम करना है और पेट की वाली एक्सरसाइज करनी है, जिसमें योगा वगैरह ये चीज करोगे, क्योंकि जब आप रनिंग नहीं कर पाओगे, पैर आपके काम नहीं करेंगे, तब जो है ये चीजें आपके काम में आने वाली है, ठीक है ना। और क्या है, ओवर यूज अपना बॉडी का नहीं करना है आपको, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखोगे। अभी क्या है, जब आपके यहाँ पर क्या है काफ में दर्द हो जाता है, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में यही दर्द क्या होगा, जब यहाँ होगा नीचे दर्द होगा, इस एरिया में होगा, यही दर्द क्या है धीरे धीरे क्या है बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब यहाँ से बढ़ेगा फिर क्या है ये यहाँ को और ऊपर को बढ़ने लगेगा। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, गर्म पानी करना है। गर्म पानी के अंदर में क्या करना है आपको, और फिटकरी डालनी है। फिटकरी इतनी डालनी चाहिए जितनी कि 200-250 ग्राम तक, 200 ग्राम तक फिटकरी है, और नमक भी ज्यादा सा लो और बाल्टी के अंदर डाल दो। पानी क्या है उतना गर्म होना चाहिए जितना आपका पैर सहन कर सकता है। पैर सहन करने का मतलब ज्यादा गर्म नहीं, जिससे पैर आपका जले नहीं। और इसको क्या है 15 से 20 मिनट तक उसके अंदर, जैसे बाल्टी वगैरह है उसके अंदर डाल लें, और थोड़ी देर क्या है काफ तक, यहाँ तक क्या है डूबना चाहिए, ठीक है ना। काफ के लिए बताया जा रहा है आपको। अगर नी में भी अगर पुराना दर्द है वो भी खत्म होगा, और इसके लिए घुटने तक भी अगर कर सकते हो, पुराना दर्द है तो उसमें भी क्या है आपको बहुत ज्यादा क्या है आराम मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 15-20 मिनट तक, कम से कम नहीं तो 3-4 दिन तक करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी, जब आपकी सूजन वगैरह है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो क्या है बहुत जल्दी क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप सरसों का तेल जिसमें लहसुन डाल करके थोड़ा सा क्या है उस पर गर्म करके गर्म करेंगे, तो जैसे ही वो लहसुन पक जाता है, उस तेल को सुबह की रोशनी में, जो सूरज की जो फर्स्ट रोशनी होती है, उसमें क्या कर सकते हैं आप जा करके बैठ के, और उसको क्या है उससे क्या है हल्की हल्की क्या है जहाँ पर क्या है मालिश जैसी हल्की हल्की कर सकते हैं। तो उससे क्या है बहुत जल्दी आपका जो काफ पेन है या एंकल पेन है या सिन पेन है, उसमें भी क्या है बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगी। अभी क्या है, जब आप क्या है जल्दी थक जाते हैं और कमजोरी महसूस होती है, आपकी आंखों के अंदर क्या होता है अंधेरा जैसा होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, इन सब चीजों से ये पता चलता है कि आपकी डाइट जो है ठीक नहीं है, आपका डाइट का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। उन चीजों के लिए आपको क्या है, मैं एक मल्टीविटामिन भी प्रेफर करूंगा, मल्टीविटामिन भी लेनी है, और 1-2 चीजें और ऐड करने की कोशिश करूंगा। उन चीजों को आपको क्या है समझना है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, आपकी आपकी डाइट में क्या है हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना है, जिसमें हो गया चना, हो गया बादाम, हो गया किशमिश, हो गया और हरी मूंग हो गई। और इसके अलावा आपको क्या है मुनक्का का भी सेवन कर सकते हैं, और सर्दियों का भी जैसे सीजन चल रहा है तो गुड़ का सेवन कर सकते हैं, दलिया का सेवन कर सकते हैं, और अंडा वगैरह जितना ज़्यादा खा सकते हैं तो उतना वो आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। पर क्या है ये सुचारू रूप से क्या करना है, इन चीज़ों को आपको खाना है, तरीके से आपको खाना है। और जब तरीके से इन चीज़ों को खाएंगे तो इन चीज़ों का क्या है बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और क्या है, जैसे क्या आता है फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, हरी साग सब्जियां बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है उतना आपको खाना है। बाहरी चीज़ों को आपको क्या करना है बिल्कुल बंद करना है, मीठे वाली चीज़ें क्या है बिल्कुल बंद रहेंगी आपकी। और और आप क्या है, जैसे क्या है ग्राउंड जाते समय किन चीज़ों का सेवन करें, जब आप इस तरह का जैसे मैं बता रहा था थका लग रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो क्या करें, ग्राउंड जाते समय आप क्या है शहद का सेवन कर सकते हैं। अगर देसी शहद मिल जाता है मधुमक्खी वाला, तो उसमें क्या है 1 चम्मच डालेंगे सवेरे के टाइम और 1 गिलास में डालेंगे और पी करके ग्राउंड आएंगे। पर डे आपको ये चीज करनी है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, एक गुड़ का डेली लेंगे, गुड़ गुड़ थोड़ा सा देसी वाला हो, वो वैसा नहीं हो जो क्या चीनी से बनाया हुआ, नहीं, देसी वाला गुड़ बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। और उसको लेंगे और पानी के साथ उसको पी करके, हल्का सा गुनगुना पानी, गर्मी का समय है तो गुनगुना करके उसको पी के आ सकते हैं, उससे भी ज्यादा आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ग्राउंड आते समय हो गया ये। अभी क्या है, आप जो है मल्टीविटामिन कौन सी ऐड कर सकते हैं, एक ओमेगा फैटी एसिड है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको देख लेना और इसको ले लोगे। और इसको क्या है, जो आप चीजें इधर उधर की चीजें खा रहे हो, आलतू फालतू की चीजें खा रहे हो, उन चीजों का क्या है बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो फालतू की चीजें खा रहे हो, जो शरीर के अंदर जो कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, इन चीजों की जो कमी हो रही है, उन चीजों को क्या करेगा, ये पूरा करेगा, एकदम से सही करेगा। बिल्कुल भी आपके अंदर जो मतलब दवाई नहीं है, ये दवाई मत समझना इसको। इसको क्या है, खाने के साथ आपको 1 टैबलेट जब आप खाते हो उसके बाद में
एक टेबलेट आपको खानी है पर डे। एक एक तो कम से कम करें, नहीं तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, और ज्यादा आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो आपका एंकल पेन वाला, जैसे आपके अंदर कैल्शियम की कमी है वो है, तो क्या है अभी नहीं हो रही है, अगर इसको सही आदमी भी है वो भी खा सकता है। जो चीजें जहां पर दिक्कतें आ रही हैं उन चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला क्या है, आप जो है शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलाजीत जैसे ये लिक्विड वाला मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये लिक्विड वाला है, जिसका आपको जैसे आपके अंदर, शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, इनका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट ऐसे मिलेगा। जब आप रनिंग करते हैं, आपको खींचने की क्षमता नहीं होती है, आपके अंदर पावर नहीं होती है, आपके अंदर स्टेमिना बिल्डअप नहीं होता है, उन चीजों में क्या है, ये बहुत ज्यादा आपको आराम पहुंचाएगा और एकदम से अच्छी तरह से आप खींच पाओगे और अपना 100% उस चीज को क्या कर पाओगे, दे पाओगे। ठीक है ना। इस हिसाब से आपको इसका पक्का, आपको अगर परचेज हो पाए तो कर लें, और पर डे क्या इसे अपने उसमें शामिल कर दें। जब आपको चोट नहीं है तब भी कर लें, इससे ज्यादा बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी क्या है, पेट में दर्द के लिए, जब पेट में दौड़ते दौड़ते ट्रैक पे दर्द होता है बहुत ज्यादा, तकरीबन 5-6% बच्चों को, 4% बच्चों को ये होता ही होता है। इसके लिए सबसे पहला क्या है, आप जो क्या है, जैसे कोर एक्सरसाइज, मैट एक्सरसाइज, या कोई भी चीज, कुछ भी क्या है इस तरह से करना। जैसे यहाँ पे मैट वगैरह बिछाए तो बिल्कुल जैसे पेट को मजबूत करने के लिए, यहाँ पे दर्द होता है, किसी के यहाँ पे दर्द होता है, किसी के कहीं पर भी दर्द होता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। जब आपके कहीं पर भी दर्द होता है, उस दौरान के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आप जो है क्या है, जैसे दौड़ते समय एक ट्रिक है, जो नए नए हैं उन पे ज्यादा काम करेगा ये क्या है, जो पुराने हैं उनके लिए तो मैं उतना नहीं कह सकता, लेकिन नए हैं उन पे ज्यादा काम करेगा। ये यहाँ पे दबाएं और इस तरीके से एकदम से रामबाण हो सकता है आपके लिए, अगर इस तरह से जब दर्द हुआ है तो, अगर इस तरह से कर लेंगे तो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ठीक है ना। अभी क्या है, सांस वाला, यदि आपकी ज्यादा सांस फूलती है तो उस दौरान जो है आप क्या करें, सांस जब ज्यादा फूलती है तो उसके लिए आपको कुछ टाइम तक ये वर्कआउट वगैरह, ये ऐसी चीजें जो है धीरे धीरे करते रहना है। और क्या है, अपने अपने वर्कआउट में क्या क्या शामिल करना है आपको। सबसे पहला आपको क्या शामिल करना है, पहला चीज हो गई आपकी क्या है, जैसे बार बार मैं बताया हूँ, पहले भी बताया हूँ, जैसे क्या कहता है, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और सांस भरने वाला, ये योगा को पक्का शामिल करें, बहुत ज्यादा राहत आपको मिलेगी। ठीक है ना। अभी क्या है, स्टेमिना के लिए मेन चीज है आपका, जो मेन जो वर्कआउट है, जो चल रही है, जो चीजें चल रही हैं, जैसे आपका जो जिस वर्कआउट को फॉलो कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्लो फास्ट को अपने को शामिल करो। और स्लो फास्ट के बाद में आप जो है रेपिटेशन जो लगा रहे हो उनको शामिल करो, रेपिटेशन ज्यादा करो। और हो सकता है कहीं हिल है तो हिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या है यूपी के अंदर कम है, तो हिल का ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप जो है और भी चीजें, जैसे क्या कहता है, कौन वर्कआउट हो गया, जिस स्ट्रेंथ रनिंग के लिए, रनिंग में जिसमें जिसमें ज्यादा आपकी पावर लग रही है, जितना आप अपना फोर्स लगा लोगे, ताकत लगा लोगे, उतना ही आपके लिए ये क्या है, ज्यादा काम में आएगा। ठीक है ना। अभी क्या है, और लॉन्ग रनिंग आपको ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो और पूरे वर्कआउटों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से और भी मैं बता रहा हूँ उनके हिसाब से, फिर आपको 2 दिन कम से कम लॉन्ग रनिंग वीक में आपको डालना है। ठीक है ना। लड़कों को कम से कम नहीं तो 25 से लेकर के 35 मिनट तक मैं कम से कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़कियों को 15 से लेकर 25 मिनट तक लॉन्ग रनिंग की तरफ फोकस करना है। आपका टाइम में हर चीज में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ये जो चीजें बताई गई हैं, और इसके हिसाब से यदि आपने कर लिया, फिर भी आपको ये लगता है कि मतलब आपको फिर भी डाउट होता है, आप इन चीजों के अलावा आपको ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं हॉस्टल सुविधा के साथ, जिसमें रहना खाना सारी चीजें उपलब्ध है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।